नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आय भारत देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा भूचाल आने वाला है, वो भी पंचायत चुनाव के बहाने। अगले साल पंचायत चुनाव की तैयारियों ने अब जमीनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं, लेकिन इस बार चुनाव से पहले जो होने जा रहा है वो सिर्फ वोटिंग का गणित नहीं बदलेगा, बल्कि पूरे राजनीतिक समीकरण को हिलाकर रख सकता है। पंचायती राज विभाग शुक्रवार से ग्राम पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। यह कोई साधारण कयावत नहीं है, बल्कि एक ऐसा कदम है जिससे ग्राम पंचायतों के नक्शे बदल जाएंगे। जिन गांवों को राजनीतिक पकड़ मजबूत थी वो अब बढ़ सकते हैं, और जिनका नाम मिट चुका था वो फिर से जिंदा हो सकते हैं। पिछले 5 सालों में प्रदेश के शहरीकरण की रफ्तार ने गांवों को तेजी से निगल लिया है। नई नगर पंचायत, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के गठन ने कई ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी बना दिया है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या वही पंचायतें रहेंगी जिनके दम पर सत्ता का खेल रचा गया था। परिसीमन की पहली प्रक्रिया होगी ग्राम पंचायत वार जनसंख्या का निर्धारण। इसका मतलब है कि अब देखा जाएगा कि किस पंचायत में कितनी असली ग्रामीण आबादी बची है। जो इलाके शहरी निकायों में जा चुके हैं उन्हें पंचायतों से बाहर कर दिया जाएगा, और तब बनेगा पंचायतों का नया नक्शा। इससे तय होगा कि नए वार्ड जिनकी सूची जनता के सामने रखी जाएगी वो किस तरह की होगी। आपत्ति दर्ज करने की मोहलत भी मिलेगी, लेकिन यह भी सियासी हथियार बन सकता है। अगस्त के दूसरे सप्ताह तक इस पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। अब सोचिए, अगर किसी प्रभावशाली नेता के गढ़ को ही 2 हिस्सों में बांट दिया जाए तो क्या होगा, या फिर किसी उभरते हुए नेता का पूरा वार्ड ही शहर क्षेत्र में चला जाए तो उसके पास बचेगा ही क्या। यह परिसीमन सिर्फ नक्शा नहीं बदलेगा, यह ताकत का केंद्र बदल देगा भाई। राज्य निर्वाचन आयोग भी मैदान में उतर चुका है। शुक्रवार से ही वोटर लिस्ट के रिवीजन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिन लोगों का नाम अब शहरी निकायों में आ गया है उन्हें पंचायत वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा, और यह छोटा कदम नहीं है, बल्कि लाखों वोटर्स की किस्मत तय करने वाला फैसला होगा। इसके बाद बीएलओ को नई लिस्ट दी जाएगी और पूरे राज्य में 6 महीने तक यह संशोधन अभियान चलेगा। यानी हर दिन नए समीकरण बनेंगे, हर हफ्ते कोई नया नेता चौंकेगा, हर इलाके में वोटर कम कैसे हो गए ये पता चलेगा। पिछले पंचायत चुनाव में 12.21 करोड़ वोटर पंजीकृत थे। इस बार यह संख्या 12.50 करोड़ यानी 12.5 करोड़ से ऊपर जाने का अनुमान है। और यूपी जैसे राज्य में जहां 2/3 आबादी ग्रामीण है, वहां पंचायत चुनाव सिर्फ स्थानीय नहीं होते, ये होते हैं विधानसभा और लोकसभा के सेमीफाइनल। सभी राजनीतिक दल अब चौकन्ना हो गए हैं। पंचायत चुनाव से पहले अपनी जमीन नापने का यह सुनहरा मौका उन्हें हाथ से नहीं जाने देना है। किस गांव में किसका प्रभाव है अब सब बदल सकता है। परिसीमन का मतलब क्या होता है? यह होता है नया नक्शा, नया खेल। और यही वजह है कि अब से लेकर चुनाव तक यूपी की सियासत में कोई भी पासा पलट सकता है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा, और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।